नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करेंट तक में। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 1971 में सरेंडर करने वाले 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों से जो हथियार जब्त हुए थे वही हमें दे दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। भारत अगर साथ दे दे तो हम पाकिस्तान का नक्शा बदल डालेंगे। भारत से मदद मांगने वाले बलूचों ने आखिरकार अपने आजादी का ऐलान कर ही दिया। दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, अब बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। हमें पाकिस्तानी मत कहो। 6 मई से 9 मई के दौरान जब भारतीय फौज पाकिस्तानी सेना को ठोक रही थी, ठीक उसी दौरान बहुत सारे बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूच जर्नलिस्ट मीर यार बलोच भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हमें भारत में अपनी एक एम्बेसी खोलने की इजाजत दे दो। वो यूनाइटेड नेशन से भी कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तानी फौज को बोलिए कि अपने सारे के सारे हथियार और हमारी प्रॉपर्टी छोड़कर आज यहाँ से चली जाए। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो देखिए कि जब पूरा का पूरा पाकिस्तान भारतीय सैनिकों के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद भी भारत से जीत का जश्न मना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग भारत के समर्थन में नारे लगा रहे थे की औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बलूच के लोग भारत को किस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसका अंदाजा आप बलूचिस्तान से आए इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए कि किस तरह से एक आम बलूच स्वतंत्र बलूचिस्तान के झंडे के साथ साथ भारत का झंडा लिए भी खड़ा है। टीवी में भारतीय फौज की पीसी देखकर एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची वहां सैल्यूट कर रही है। इसके अलावा एक और वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोफिया कुरैशी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर दो बलूचिस्तान की नन्ही बच्चियां भारत का राष्ट्रीय गान गा रही है। आज पूरा का पूरा बलूचिस्तान भारत का समर्थन कर रहा है और भारत से ही मदद मांग रहा है, क्योंकि बलूचिस्तानियों के लिए, बलूचिस्तानियों की आंखों में भारत ही उनकी आखिरी उम्मीद की किरण है। बलूचिस्तानी चाहते हैं कि जिस तरीके से 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, ठीक उसी तरह हमारी आजादी में भी पार्टी सपेट करे। बलूचिस्तानियों ने महज अपने आजादी की घोषणा नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपने झंडे से लेकर राष्ट्रीय गान और संसद तक तैयार कर लिया है। बलूचिस्तान के संसद की तस्वीर भी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। बलूच नेताओं ने क्वेटा को अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया है। अभी आगे हम आपको बलूचिस्तान का राष्ट्रीय गान भी सुनवाएंगे, साथ ही उनके संसद की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो भारत का फायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कमजोर हो जाएगा। कमजोर ही नहीं, बल्कि अगर ये कहे कि खत्म हो जाएगा तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ भारत को एक नया दोस्त भी मिल जाएगा और चीन को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन का ग्वादर पोर्ट और यहाँ तक कि चीन ने बलूचिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े कि उससे पहले आपसे एक सवाल कि इस समय भारत सरकार को, पीएम मोदी को बलूचिस्तानियों की किस तरीके से मदद करनी चाहिए? क्या भारत सरकार को नई दिल्ली में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एम्बेसी खोलने की इजाजत देनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि बलूचिस्तान के आजाद होते ही हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है वो ये है कि देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ हिंगलाज माता के दर्शन भी हम हिंदुस्तानी बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के तट पर ही मौजूद है। तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हिंगलाज माता से प्रार्थना, पूजा अर्चना जरूर करें कि बलूचिस्तान को जल्द से जल्द आजादी मिल जाए और हम सब हिंगलाज माता के दर्शन करने बेहद आसानी से जा पाए। आप लोगों के सामने आज ही मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान आजाद हुआ ना तो सबसे पहले हिंगलाज माता का दर्शन करने मैं जाऊंगा। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कमेंट में जय हिंगलाज माता जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बलूचिस्तान का इतिहास और भूगोल बताते हैं, क्योंकि उसके बिना बलूचिस्तान की कल्पना ही अधूरी है। लेकिन बलूचिस्तान के इतिहास और भूगोल को जानने से पहले कुमार विश्वास का एक बयान सुनिए कि उन्होंने बलूचिस्तान पर क्या कहा। इस मौके का फायदा लेते हुए मैं अपने बलूच भाइयों को गले से लगाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत खून दिया है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। यही वक्त है कि वे अपनी अस्मिता की रक्षा करें और मैं ऐसी आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं इसे अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूं कि मैं एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र बहुत जल्दी देखूं और बलूच भाइयों से मिलने के लिए मैं उस देश का वीजा लेकर वहां जाऊं और वो इस प्यारे मुल्क में आए। मैं अपने अफगान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो माता गांधारी का देश है, कंधार प्रदेश, जो महर्षि पाणिनि का देश है, महर्षि यास्क का देश है, जहां से हमारे इतने पुराने हजारों हजार साल पुराने रिश्ते हुए हैं। आपका भी खून बहाया है इसी नापाक फौज ने। यही मौका है इनसे बदला लेने का। इकट्ठे हो जाइएगा, इन्हें जितना ब्लीड करा सकते हैं कराइए, इन्हें हर मोर्चे पर पराजित कीजिए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बलूचिस्तानियों के साथ साथ पूरा भारत भी यही चाहता है। पूरा हिंदुस्तान इस आस में बैठा है कि मोदी सरकार
बलूचिस्तानियों की मदद करे, उनकी आजादी में उनका साथ दे। इसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बता दें कि बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी भारत सरकार को एक बहुत बड़ा तगड़ा ऑफर दे दिया है। बता दें कि सीज फायर को लेकर बीएलए ने भारत सरकार से कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ इस वजह से सीज फायर किया, युद्ध विराम की घोषणा की ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके, रिग्रुप करने के बाद दोबारा से भारत पर अटैक कर सके। और इसी को देखते हुए बीएलए ने भारत को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करने की घोषणा की है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है उसे हम भारत को देने को तैयार हैं। आसान शब्दों में कहें तो बीएलए का कहना है कि आप हमें सपोर्ट करिए और जब आप पर हमला करेंगे, कश्मीर में हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम इधर से इन पर हमला कर देंगे। बता दें कि भारत पाकिस्तान की आजादी के साथ ही बलूचिस्तान भी आजाद हुआ था और पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता दी थी। मगर बाद में जिन्ना और पाकिस्तान की सेना ने बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया था। बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल भूभाग का 46% है, जहां सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है। यहां तक कि 100 से ज्यादा तेल के कुएं भी मौजूद है। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन से चीन और पंजाब मालामाल हो रहे हैं, लेकिन बलूचों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। सांस्कृतिक नरसंहार हुआ बलूचों के साथ, क्योंकि बलूचों की अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, लेकिन उनकी पहचान को पंजाबी वर्चस्व ने मिटाने की भरसक कोशिश की। उनकी पहचान को मिटाया गया, उनके अपने ही भूमि पर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। हजारों बलूच कार्यकर्ता, नौजवान, पत्रकारों को गायब कर दिया गया। सैकड़ों गांवों पर बमों की बारिश की गई, स्कूलों में ताले लगा दिए गए, बलूच से उनके साथ को छीन लिया गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। सत्ता हो, संसाधन हो, नौकरियां हो, ये सब के सब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के लिए था, पंजाबियों के लिए था। बलूचों के लिए सिर्फ अन्याय और अत्याचारी अत्याचार था, उन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता था। चीनी जहाज बलूचिस्तान को लूट रहे हैं, पंजाबी मालामाल होते रहे और बलूच अपनी जान गंवाते रहे, लेकिन बलूचों ने अब कमर कस ली है और ऐलान जंग कर दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। दशकों के संघर्ष, अत्याचार और जुल्म और सितम के बाद जब बुधवार को बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की और कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, तो ये सिर्फ आवाज नहीं थी बल्कि न्याय की एक ज्योति थी, जो दुनिया को बताती है कि अत्याचार, आतंक और जुल्म और सितम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। बलूचों ने कहा कि ये जमीन हमारी है, संसाधन हमारे हैं, जंग हमारी है, जीत भी हमारी होगी। इस आजादी की लड़ाई में बलूचों ने दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का असली चेहरा रखा है, उसने दुनिया को एक नया नजरिया दे दिया है पाकिस्तान को देखने का। बलूचों ने कहा कि पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को मुल्क ना कहा जाए, क्योंकि वो मुल्क नहीं है बल्कि एक सैन्य जागीर है। पाकिस्तान नाम की दुनिया में ना कोई कौम है, ना जुबान है, ना संस्कृति है, सिर्फ एक फौजी प्रोजेक्ट है जो यहाँ के भूभाग को लूटकर सारा का सारा माल विदेश में जमा कर रही है, जो कहीं ना कहीं सच भी है। आज पाकिस्तान के फौजी पाकिस्तान के बिजनेसमैन से भी ज्यादा अमीर हैं। ऐसा कोई फौजी अधिकारी नहीं है जिसके पास विदेश में महल ना हो, जिसकी फैमिली विदेश में ना रह रही हो। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ है वो ये है कि 92% से अधिक फौजी पंजाबी हैं। चलिए अब आपको बलूचिस्तान की संसद की वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद आपको रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का राष्ट्रीय गान भी सुनवाएंगे, उसके बाद हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाएंगे जिसे बलूचिस्तानी सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बलूचिस्तान की संसद की है। ये वही बलूचिस्तान का नया संसद है जो अब बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब आपको रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का राष्ट्रीय गान भी सुनवाते हैं। तो ये था बलूचिस्तान का राष्ट्रीय गान। मतलब भाई बलूचिस्तानियों ने न सिर्फ आजादी का ऐलान किया है बल्कि हर उस चीज की व्यवस्था भी कर ली है जो एक देश को चलाने के लिए चाहिए होता है। चलिए अब आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसे बलूचिस्तानी काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए
ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। फिलहाल तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।